किसी को निर्धन नहीं समझे, किसी को अपंग नहीं समझे। कारण कि आज के समय में एक दो बात जानते हैं, जो भी व्यक्ति अंधा है उसको मालूम है कि हम अंधे हैं, लेकिन आप अगर अंधा कहिएगा उसको बड़ी तकलीफ होती है। कोई व्यक्ति पैर से अपाहिज है, लंगड़ा है, वो जानता है कि हम लंगड़े हैं, लेकिन अगर उसको कहिएगा कि लंगड़ा, उसको बड़ी बुरा लगता है। तो राजा उसी को बोलते हैं जिसके लिए सब एक समान हो, अपना पुत्र भी एक समान हो और दूसरे का पुत्र भी एक समान हो। ऐसे में एक कथा आप लोग सुने होंगे कि जैसे दुर्गा जी के पूजा में कोई मतलब भजन है, इस भजन में इस चीज को बोल करके दिया गया है कि कोई राजा की पत्नी जाती है सरोवर स्नान करने या नदी में स्नान करने। स्नान करने के बाद उसको बहुत जोरों का ठंडा लगता है। ठंडा लगने पर वो क्या करती है, आदेश देती है अपने सिपाहियों को कि जितना गरीब का झोपड़ी देख रहे हो सब में आग लगा दो, अपने शरीर को गर्म करने के लिए। आदेश को मानना है, जो भी राजा के सिपाही हैं जो रानी को लेके गए, आदेश मानना है उनको। आदेश पाल ही उनको बोलते हैं, सब झोपड़ी में आग लगा देता है। अब जिनकी झोपड़ी में आग लगा वो सब गए राजा के पास शिकायत लेकर के, महाराज की जय हो, महारानी के कारण हम लोग बेघर हो गए हैं, अब हम लोग क्या करें। तो राजा उस समय क्या आदेश दिए, रानी को राजमहल में अंदर आने का प्रवेश निषेध कर दिया जाए। राजमहल में रानी नहीं आ सकती है। और जब रानी सामने आई, राजा को पूछी कि हमको क्यों रोका गया है, तो राजा बोले जब तक उन गरीब की झोपड़ी का निर्माण आप नहीं करवा दीजिएगा तब तक राजमहल में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा कितना राजा करने वाला है आज के समय में बता दीजिए। आज के समय जो भी राजा हैं उनको अपना मतलब है, राजा ही नहीं, हम तमाम लोग आज के लोग हैं स्वार्थी, सब हमारा हो जाए, सामने वाले का चाहे कुछ भी बिगड़ जाए उसे मतलब नहीं है, सब हमारा हो जाए। शास्त्र का कहना क्या है कि नहीं, आप औरों के लिए भगवान से मांगिए, हे भगवान उसको ये चीज़ नहीं हो उसको आप ये चीज़ दे दीजिए, हे भगवान उसको ये चीज़ नहीं है दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बातें बिल्कुल उल्टी हो रही है। आज अगर कोई आपका शिकायत करे तो तुरंत बोल दिया भगवत नहीं आते, दोबारा चेहरों में कही हम। लेकिन शास्त्र का कहना है नहीं, जो आपका शिकायत करता है उसको आप सम्मान कीजिए। आज जो मुँह बड़ाई कर दे आपका, बैठिए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, मुँह बड़ाई करने वाला आपका दुश्मन है। और जो आपका शिकायत करता है वो आपका हितैषी है, कि वो चाहता है कि ये गलती आदमी दोबारा नहीं करे, जो शिकायत उसका नहीं हो। तो राजा एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए। उस सब का समय होता है तो समय निकाल के लोग घूमने जाते हैं ना, ससुराल गए और वहीं पर कुछ दिन रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल, मतलब किसी स्त्री का पुत्र विदा हो गया था दुनिया से, वो रो रही थी। वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। वह रोते हुए कह रही थी कि मुझ